हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। आज हम मज़मून सिखाएंगे आपको ईद उल फ़ित्र। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिनके अलग अलग त्यौहार हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में मजहबी त्योहारों की तादाद बहुत है। हमारे मुल्क में मनाए जाने वाले त्योहारों की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मजहबी, नंबर 2 कौमी, नंबर 3 मौसमी त्यौहार। ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस वगैरह मजहबी त्यौहार हैं, जबकि योम आज़ादी 15 अगस्त और योम जमहूरिया 26 जनवरी कौमी त्यौहार हैं। इसी तरह बनिस्बत लोहड़ी और बैसाखी वगैरह मौसमी त्योहारों में शामिल हो जाते हैं। हिंदुस्तान का हर शहरी, ख्वाह वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, कौमी त्योहारों को मुश्तरका तौर पर मनाता है। इसके बरक्स मजहबी और मौसमी त्योहारों को मखसूस तबका या मज़हब के लोग अपने तौर पर अलग अलग मनाते हैं। मुसलमानों के मजहबी त्योहारों में ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा और ईद मिलादुन नबी ख़ास त्यौहार हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना रोज़े रखने और इबादत करने का तो है ही, इसके अलावा वो बहुत ही बरकत का भी है। इस माह के 29 या 30 रोज़े गुज़रने के बाद ईद का चाँद नज़र आता है। इसके अगले ही दिन मुसलमान खुशी खुशी ईद का त्यौहार मनाते हैं और रमज़ान के रोज़े रखने की कोशिश में सब ही मुसलमान ईदगाह जाते हैं, जहां इकट्ठा होकर 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करते हैं। ईद का चाँद नज़र आते ही तमाम मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रोज़े रखने वाले सभी ईद की तैयारियों में लग जाते हैं। मुसलमानों के महल्ले की दुकानें सारी रात खुली रहती हैं। मेवे और सेवइयों की दुकानों पर तो भीड़ होती है। जूते और बिसाते की दुकानों पर भी कुछ कम रौनक नहीं होती। ईद की तैयारी के सिलसिले में घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर औरतें भी चूड़ियाँ पहनने निकलती हैं। ईद के दिन सुबह सवेरे सभी छोटे बड़े नहा धोकर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे कपड़े पहनते हैं। इस दिन नए कपड़े पहनना और इत्र लगाना सवाब है। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस्लाम में ईद की नमाज से पहले गरीबों और मिस्किनों की माली मदद करने के लिए ताकीद की गई है, ताकि वे बेचारे गरीब मुसलमान खुशी खुशी ईद मना सकें। ईद के दिन का ख़ास पकवान सेवइयाँ हैं, जो हर अमीर गरीब मुसलमान के यहाँ बनती हैं। शायद इसीलिए इसको मीठी ईद भी कहते हैं। ऐज़ाओ व अक़रबा यानी अज़ीज़ व अक़ारिब। ऐज़ाओ व अक़रबा दोस्त, अहबाब और पड़ोसी एक दूसरे के घरों पर जाकर ईद के मुबारकबाद देते हैं और सेवइयाँ खिलाते हैं। ईद के दिन गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के घरों पर जाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। जो लोग वतन से दूर होते हैं उनके मुतल्लिक़ीन ईद कार्ड के ज़रिए उन्हें मुबारकबाद देते हैं। ईद की सच्ची खुशी और रौनक बच्चों के दम से है। ईद के दिन वो खुशी से फूले नहीं समाते, और क्यों ना हो, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मेले में जाकर खाने पीने, झूला झूलने और खेल खिलौने ख़रीदने के लिए ईदी भी तो मिलती है। मेले में तरह तरह के पकवान, मिठाइयों की दुकान और खेल तमाशे के सामान तो होते ही हैं, मगर हैंड वाले गुब्बारे और नफीरी वालों की दम से जो रौनक होती है उसकी बात ही कुछ और है। ईद के त्यौहार का सही लुत्फ़ उन बस्तियों में आता है जहां मुसलमान ज़्यादा होते हैं। खूब ही चहल पहल और रौनक होती है। ईद के दूसरे दिन सैलानी और मनचले लोग सैर व तफरीह या पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाते हैं। इसको ईद की टरमनाना कहते हैं। ईद की उन्हें चहल पहल और खुशियों की वजह से कहा जाता है कि ईद का त्यौहार मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। हो गया ये कंप्लीट आपका ऐसे। इसी के साथ गाइस मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।